નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ વગર. વડોદરામાં ઓલ ઇન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસનું 15મું રાજ્ય કક્ષાનું સંમેલન યોજાયું હતું, જેમાં સેન્ટ્રલ ટ્રેડ યુનિયનના જનરલ સેક્રેટરી અમરજીત કૌર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સરકારી તેમજ ખાનગી ઉદ્યોગોમાં કામ કરતા વિશાળ શ્રમિકોના હક, હિતો અને સુરક્ષા માટે અવાજ ઉઠાવતા દેશના અગ્રણી યુનિયન આઈટુકનું 2 દિવસીય 15મું રાજ્ય સંમેલન લાલબાગ પથિકાશ્રમ ખાતે યોજાઈ રહ્યું છે, જેમાં અલગ અલગ યુનિયનના જનરલ સેક્રેટરીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં નિશિત દેસાઈ, અસીમ રોય, તપન દાસ, આઈટુક ગુજરાતના પ્રમુખ વિજય સેણમારે, રાજકુમાર સિંહ, મહામંત્રી એસ પિલ્લાઈ સહિતના અન્ય મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સંમેલનમાં સેન્ટ્રલ ટ્રેડ યુનિયનના દિલ્હીથી આવેલા અમરજીત કૌરે દેશમાં વિશાળ સંખ્યામાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા શ્રમિકો અને કામદારોની દયાજનક સ્થિતિ, તેમને મળતા ઓછા વેતન, કામની જગ્યા ઉપર થતું શોષણ અને સરકારની કામદાર વિરોધી નીતિઓનો વિરોધ કર્યો હતો. कामदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस जीएस पिल्लई को लाल सलाम कांग्रेस जीएस पिल्लई को लाल सलाम कांग्रेस राजकुमार सिंह को लाल सलाम कांग्रेस राजकुमार सिंह को लाल सलाम विजय सेनमारे को लाल सलाम कॉमरेड विजय सेनमारे को लाल सलाम कामदार एकता जिंदाबाद कामदार एकता जिंदाबाद एटीयूसी जिंदाबाद एटीयूसी जिंदाबाद एटीयूसी जिंदाबाद दुनिया के मजदूर दुनिया के मजदूर दुनिया के मजदूर गुजरात राज्य के इस मंडली सम्मेलन के मौके पे इस ओपन इनॉर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कॉमरेड राजकुमार, हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड विजय शेनवारे, ट्रेड यूनियन लीडर, CPI leader also, and all the trade unions on the dais who greeted us, or comrades, really Manu or Thai. जिस हॉल में आपका ये इनॉग्रेशन सेशन हो रहा है, इस हॉल का नाम कॉमरेड एवी वर्तन के नाम में आज प्रेसिडेंट किया गया रखा है. कॉमरेड एवी वर्तन हमारे भूतपूर्व महामंत्री JAITUC ने बहुत सी यूनियंस भी किए थे, उनको ऑनर करते हुए ये हॉल के नाम पे ये किया गया. मैं उनको शुरू में ही नाम करना चाहूँगा. आप सब साथी यहाँ पहुंचे इस ओपन सेशन में. डेलीगेट सेशन में बहुत सी बातें मैं वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल है, संगठनिक है, संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, उन बातों को वहाँ करती है. लेकिन यहाँ लार्जर कंटेक्स्ट के अंदर मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ. आप लोगों ने अभी सुना कि 104 बरस इस 31 अक्टूबर को AITUC के पूरे हो जाएंगे. मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि AITUC कोई बैनर में लिखा हुआ नाम नहीं है, और केवल 104 बरस इसके नहीं हुए. 104 बरस तो AITUC की फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस ऑनवर्ड्स है. लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो ट्रेड यूनियन आंदोलन 19वीं सदी से शुरू हुआ, और उस समय से जब यूनियंस बनने शुरू हुए, उस समय के अंग्रेजी हुकूमत को ललकारना शुरू किया मजदूरों ने. वो सब यूनियन बनते बनते 20वीं सदी में देश के अंदर यूनियनों का अंबार हो गया. पोस्टल की यूनियंस, रेलवे की यूनियंस, जूट में यूनियन, टेक्सटाइल में यूनियंस, डिफेंस में यूनियंस, कोई ऐसा काम नहीं था जिस क्षेत्र के अंदर यूनियंस नहीं बने.
यूनियंस बनना शुरू हुई, उन्होंने अपने संघर्ष शुरू किए, उनकी लड़ाइयां आगे बढ़ी। मैं आप सबको इसलिए कहना चाहती हूँ, आप अपने वजूद को पहचानिए की तैयारी में थे और आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को भी समझ में आया कि इनकी मदद करनी चाहिए, राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए। इसी बैकग्राउंड की तैयारी हो रही थी। कॉन्फ्रेंस को करने के लिए बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक को ही अध्यक्ष बनाया गया कमेटी का। कॉन्फ्रेंस से पहले उनकी मृत्यु हो गई तो लाला लाजपत राय जी उस कमेटी के चेयरपर्सन हुए। तो एआईटीयूसी के फाउंडर प्रेसिडेंट पंजाब के मशहूर स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय हमारे फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। आपकी एआईटीयूसी को इस बात का फख्र है कि 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था पूरा देश, मजदूर भी सड़कों पे थे, किसान भी सड़कों पे थे, उस मौके के ऊपर 1928 में एआईटीयूसी के प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगले ही बरस 1929 में एआईटीयूसी के प्रेसिडेंट जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एआईटीयूसी के प्रेसिडेंट थे। 1939 के अंदर जब तैयारी हो रही थी कि अंग्रेजों को आखिरी धक्का कब दिया जाएगा, उस समय हमारे अध्यक्ष हुए वीवी गिरी, जो बाद में लेबर मिनिस्टर रहे, वो बाद में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए और बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए। कितने नाम स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व के मैं गिना सकती हूँ, जो सब जरूरी समझते थे कि मजदूर आंदोलन के साथ अपने को जोड़ो तो तुम्हारा सम्मान होगा, आदर होगा। मजदूर वर्ग ने उस आजादी के आंदोलन के दौरान इतनी इज्जत हासिल की, संघर्ष किया, लड़ने का रास्ता सिखाया इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को, और उसके साथ साथ एक और मील का पत्थर का काम किया। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, सैकड़ों हिंदुस्तानी खून दिए गए थे अमृतसर में। 1920 में बापू गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करा, पूरे देश में यह आंदोलन फैला हुआ। उसकी बैकग्राउंड में उस समय में एआईटीयूसी पैदा हुई थी। 1920 में पूरा देश आजादी के आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ाने की तरफ लगा। तो 1921 में हमारी सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई आईटीयूसी में झरिया में, जो आज झारखंड में पड़ता है। कोयले का बेल्ट है। कोयला मजदूर ने कहा मेरे यहाँ आओ, यहाँ कॉन्फ्रेंस करो अपनी दूसरी, और देश के हालात के ऊपर मजदूरों ने चर्चा की और वहां पर देश को पूरी आजादी मिलनी चाहिए, ये नारा, ये प्रस्ताव वहां पास है। आपके मजदूर वर्ग को, आपकी एकता को इस बात का श्रेय है कि इस देश में राजनीतिक प्लेटफॉर्म से 9 साल बाद उठे, लेकिन आपके मजदूर संगठन एआईटीयूसी के मोर्चे से सबसे पहले आवाज उठी कि हमारे को अंग्रेजों से पूरी आजादी चाहिए। ये है आपकी बैकग्राउंड, ये है आपका इतिहास। इसलिए किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं कि हम कोई प्रश्न करते हैं सरकारों से, वो राज्य की हो या केंद्र की हो, हम राजनीतिक सवाल खड़ा करते हैं तो क्या हमें करना चाहिए कि नहीं? हमारी तो पैदा ही राजनीतिक गर्भ से हुई, इसलिए राजनीति नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और हमारा इतिहास संघर्षों का रहा। हम डरते नहीं किसी से, आंख में आंख मिला के बात करते हैं, सीना ऊंचा करके बात करते हैं, हाथ ऊपर उठा के, बाजू उठा के बात करते हैं। हमें कोई भी झटक और डरा नहीं सकता। इसलिए आप उसे आज उसी के सिपाही हो और युवा पीढ़ी बच्चे हो, और युवाओं ने ही उस ट्रेड यूनियन को सींचा था आजादी का आंदोलन जब चल रहा है। और याद रखें, हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन लीगलाइज नहीं थी, कानूनी नहीं थी, उसको लड़के हमने कानूनी कराया। अंग्रेजी राज से हमने अपना ट्रेड यूनियन उनके टाइम में हमने हासिल किया। आप जिस ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराते हो, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत रजिस्टर कराते हो। इसलिए 1926 में ट्रेड यूनियन कानूनी हक है, वो हक हमने अंग्रेजी राज में छीना। 1921-22 के अंदर
खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए हमने कानून हासिल किया। 1923 के अंदर कानून हासिल किया हमने, कंपनसेशन एक्ट हासिल किया कि काम के स्थान पे कोई दुर्घटना हो उसकी कंपनसेशन उस मजदूर को उसके परिवार को कैसे मिलेगी। यह हमने अंग्रेजों के जमाने में छीन के अधिकार लिए। 1935 में हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी ले लिया, इसलिए अंग्रेजी राज में अधिकार लिए और देश के आजाद होने के बाद देश के संविधान के तहत पार्लियामेंट से और राज्यों की जो विधानसभाएं थी उनमें हमने कानून हासिल किए। इसलिए जो भी हक हमने लिए वो हमारे पुरखों के खून बहने के बाद हमको मिला। किसी ने हमको आराम से टैक्स फ्री में रख के कभी कुछ नहीं दिया, इसको याद रखिए। इसलिए यूनियन बनाना और लड़ाई लड़ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहना, यही ट्रेड यूनियंस का इतिहास है और यही AITUC ने हमको सिखाया है। आपके एक और बहुत महत्वपूर्ण काम AITUC की लीडरशिप ने किया। जब अंग्रेजों ने देखा कि हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा तो उन्होंने कहा था, अरे तुम कुछ नियम कानून बना दो, हम राज करेंगे, तुम भी राज करो, यानी तुम हमारे नीचे, तुम भी ऐसे। સંમેલનના બીજા દિવસે બરોડા રેસિડેન્સી હોટલમાં ડેલિગેટ સેશનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિવિધ યુનિયનો દ્વારા કરવામાં આવેલ કામગીરીનો રિપોર્ટ મહામંત્રી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો। એ સાથે જ આગામી 3 વર્ષ માટે નવી રાજ્ય કારોબારી સમિતિની વરણી પણ કરવામાં આવી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, વડોદરા। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।